थाना में जब ये लोग अपना आवेदन लेकर के जाते हैं तो पहले इनको डराने धमकाने का काम करते हैं कि जिस महिला के ऊपर SC/ST एक्ट लगा हुआ है, आपके थाना में मुकदमा दर्ज है, 2 दिन पहले दर्ज किया गया, उसके नाम से आपने आवेदन कैसे ले लिया? और उसके नाम से आपने आवेदन ले करके जब हमारे लोग आवेदन देने जाते हैं तो कहते हैं पहले हम जांच करेंगे तब जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये जो फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है थाना अध्यक्ष के द्वारा, अगर इस पे संज्ञान गया के SSP महोदय ने नहीं लिया तो ये भीम आर्मी संघर्ष के लिए जानी जाती है, अपनी माँ बहन बेटियों के लिए जान देने के लिए और आवश्यकता पड़ने पे संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए और किसी की वर्दी उतरवाने के लिए और किसी का चमड़ा भी उतरवाने के लिए लड़ने के लिए जानी जाती है। तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। अगर SSP महोदय ने इस पे संज्ञान लेते हुए फर्जी मुकदमा वापस नहीं करवाते हैं और यहाँ के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं करवाते हैं तो अगला पड़ाव हमारा जो होगा, यहाँ के अनुमंडल में हम लोग घेराव करेंगे। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि 2-4 लोग जो लड़ने का बोलने का काम कर रहा है उस परिवार में, उसको हत्या कर देंगे, नहीं तो उसके माँ बहन बेटियों को उठा लाएंगे। इस प्रकार के अगर यहाँ पे धमकियां दी जा रही है। अभी हमारी मौजूदगी है गया के अत्रि विधानसभा में और भीम आर्मी के नीला पट्टा जिनको देख रहे हैं वो नीले पट्टे वाले जो है और ये भीम आर्मी के लोग हैं। जहां जहां वंचित समाज के साथ में, जहां जहां दलित समाज के साथ में अत्याचार होता है, अपचार होता है, तो वहां पर इन लोग झंडा और डंडा लेकर के तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। देखिए एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, इसी के विरोध में यहाँ पर आए हैं। यहाँ के जो थाना प्रभारी है, अब सोचिए कि जिस बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है, उल्टा उसी के परिवार को ऊपर FIR किया जाता है कि हमारे घर में आकर के और मांझी समाज के लोग आकर के घर में हमारे महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करती है। तो देखिए जब कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उसका भीम आर्मी होते हैं। कैसे आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या मामला से पूरा बताइएगा सर। देखिए ये जो मामला है, जैसे आपने चर्चा किया कि एक दलित समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। देखिए ये आपको पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में ये घटनाएं देखने को मिलेगा कि वंचित शोषित समाज जो आते हैं, जो दलित कह देते हैं, कहीं कहीं हरिजन कह देते हैं, कहीं तमाम प्रकार के उसको अपमानित करने वाले शब्दों से नवाजा जाता है। उनके बहन बेटियों के साथ जो है भुंजा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये लगता है, जो सामंतवादी विचारधारा रखते हैं, जो दबंग टाइप के शुरू से जिनका सोच रहा है, उनको ये लगता है कि ये इनके घर की महिलाएं हमारे उपयोग के वस्तु हैं। ये घटनाएं घटती रहती है, हम लोग हर जगह पे जाते हैं, आप मीडिया के माध्यम से भी हमें दिखाने का काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। अलग इस प्रकार से है कि हमारे बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ तो करते ही हैं वो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे माँ बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन यहाँ के मामला में इन अधिकारियों के जिम्मेदारी थी कि वैसे अपराधी सोच रखने वाले के ऊपर कार्रवाई करना, ये वैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करें। और विशेष तौर पे यहाँ के थाना अत्रि के जो थाना अध्यक्ष हैं राज कौशल जी, उनके द्वारा जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया। और मुकदमा दर्ज करने से पहले थाना में जब ये लोग अपना आवेदन लेकर के जाते हैं तो पहले इनको डराने धमकाने का काम करते हैं कि मुकदमा मत करो। फिर जो है इनको ये कह करके जो है दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं कि देखो आज जो है छेड़खानी हुआ है, अगर मुकदमा दर्ज करवा दोगे तो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगा। हमारे लोग भीम आर्मी के लोग वहां जाकर के जब बात करते हैं थाना अध्यक्ष से, तो हमारे जिला प्रभारी को वहां के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए मुकदमा दर्ज करवा देंगे तो हम मेडिकल करवाएंगे। भाई छेड़खानी के मामला में कौन सा मेडिकल होता है? ये कहाँ के नए प्रावधान आप ला रहे हैं? हमने ये थोड़ी कह रहा है कहा गया कि भाई हमारे साथ बलात्कार कर ही दिया गया है, इस प्रकार के तो घटना घटी भी नहीं है। तो फिर आप मेडिकल करवाने की ये जो धमकियां दी जा रही है, ये जो बातें कही जा रही है, ये केवल इसलिए कहा जा रहा है कि अपराधी जो है उसे संरक्षण दिया जाए, उन्हें बचाया जाए। क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधियां नेता है, दबंग है, उनके द्वारा थाना के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है और थाना के लोग उनको उनके साथ खड़े होकर के उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अभी हमने जब SHO साहब से फोन के माध्यम से बात करने का प्रयास किया तो वो कह रहे हैं कि आप केस IO से जानकारी ले लीजिए, हमें जानकारी नहीं है। आप बताइए, आपके थाना में मुकदमा दर्ज हो रहा है, आपके द्वारा दर्ज किया जा रहा है और आपको जानकारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि दोनों परिवार का जब आवेदन आएगा तो हम दोनों का मुकदमा दर्ज करेंगे। हमें पता है
कि हमारे लोगों के साथ पहले जो है शोषण भी किया जाता है, और शोषण के बाद अगर वो उसके विरोध कर दे तो उसमें मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। इससे हमें परहेज नहीं है। परहेज हमें इस बात से है कि जिस महिला के ऊपर SC/ST एक्ट लगा हुआ है, आपके थाना में मुकदमा दर्ज है, 2 दिन पहले दर्ज किया गया, उसके नाम से आपने आवेदन कैसे ले लिया? और उसके नाम से आपने आवेदन ले करके जब हमारे लोग आवेदन देने जाते हैं तो कहते हैं पहले हम जांच करेंगे तब जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो सिर्फ छेड़खानी का मामला ही है। नहीं नहीं, जो दूसरा उनके पद से जो अपराधी के तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें उसमें ये किया गया है कि बिना कोई अनुसंधान के, बिना कोई जांच पड़ताल के आवेदन हमें लगता है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा ही लेकर के और मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्यथा जिस प्रकार से आवेदन लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लगाइएगा। आवेदन में ये कहा जा रहा है कि मेरे खेत में जो ये मांझी परिवार के लोग हैं वो खेसारी का फसल कबाड़ रहे थे, जबकि घटना स्थल पे उनका कोई जमीन ही नहीं है, कोई फसल का खेती ही नहीं है। तो ये कैसे आपने मुकदमा दर्ज कर लिया? जिस गांव की आबादी 100 लोगों का नहीं है, मुसर परिवार का, आप वहां पे उस आवेदन में दर्शा रहे हैं कि 130 लोग मेरे घर पे चढ़ गया। आप बताइए कहां से 130 लोग आ गए? आपने किस आधार पे ये मुकदमा दर्ज कर लिया? ये तमाम बातें जो इस आवेदन में दिया गया है फर्जी वो मुकदमा है। बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल फर्जी है। जबकि ये लोग जब वहां गए थे तो 112 भी मौजूद थी और 112 ने वीडियोग्राफी भी किया है। आप उस वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें बताइए कि कितने लोग वहां पे गए थे। तो ये जो फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है थाना अध्यक्ष के द्वारा, अगर इस पे संज्ञान गया के SSP महोदय ने नहीं लिया तो ये भीम आर्मी संघर्ष के लिए जानी जाती है। अपनी माँ बहन बेटियों के लिए जान देने के लिए और आवश्यकता पड़ने पे संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए और किसी की वर्दी उतरवाने के लिए और किसी का चमड़ा भी उतरवाने के लिए लड़ने के लिए जानी जाती है। तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। अगर SSP महोदय ने इस पे संज्ञान लेते हुए फर्जी मुकदमा वापस नहीं करवाते हैं और यहाँ के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं करवाते हैं तो अगला पड़ाव हमारा जो होगा, यहाँ के अनुमंडल में हम लोग घेराव करेंगे और बड़े पैमाना पे घेराव करेंगे। जैसे जिस प्रकार से 10 जनवरी को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर वंचित शोषित समाज गरीबों के साथ कोई शोषण करेंगे और उस शोषण में आपकी भागीदारी होगी, अगर यहाँ के अधिकारियों की भागीदारी होगी, तो ये भीम आर्मी बहुत मजबूती से इसका विरोध करने जानती है और करके दिखाया है। आने वाला समय में आपने इस पे संज्ञान नहीं लिया तो पुनः हम लोग करके दिखाएंगे। भीम आर्मी के लोग जाकर के उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। बाकी जो यहाँ के जो दलित समाज में जो नेता जो है उन लोग तो कुछ नहीं बोल पाते। देखिए, हमें और से मतलब नहीं है, हमें पता है ये जो नेता है वो नेतागिरी करना उनका काम है। उनका काम है कि वो आकर के बाबा साहब के रिजर्वेशन के माध्यम से वो उसका हमारे लोगों का जो है वोट का दलाली करे और खुद जो है मलाई चखे, राजनीति का मलाई चखे। तो ऐसे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से हमारी उम्मीद होती तो माननीय जीतन मांझी जी के पार्टी के द्वारा यहाँ के जो विधायक हैं वो चुने गए हैं, उनके पार्टी के विधायक हैं, तो उन विधायक जी को यहाँ पे आना चाहिए था। नेताजी के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ उनके प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि जिस जाति का वो नेतृत्व करने के दम भरते हैं उन्हीं के जाति के साथ ये दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। और इनको यहाँ के दबंगों के द्वारा डराने धमकाने, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि 2-4 लोग जो लड़ने का बोलने का काम कर रहा है उस परिवार में, उसको हत्या कर देंगे, नहीं तो उसके माँ बहन बेटियों को उठा लाएंगे। इस प्रकार के अगर यहाँ पे धमकियां दी जा रही है तो हमें लगता है कि वैसे नेताओं का अपने प्रतिनिधि मंडल अगर स्वयं नहीं आ सकते हैं तो कम से कम भेजने का काम करना चाहिए। खैर, वैसे नेताओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है, देखिए, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था से ये व्यवस्था चलेगी, ये न्याय मिलेगा। इसके लिए हम यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे आपके माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पे आप नकेल कसें। ये थाना जो है हमारे खून पसीना की कमाई से चलती है, किसी के बाप के बपौती या जागीर नहीं है कि वहां बैठ कर के वो हमारे सेवा करने के बजाय हम पे शासन चलाने का अगर सोच रखेंगे तो उनको वर्दी उतरवाने के लिए हम लोग जिस हद तक लड़ाई लड़ने पड़ेगी संवैधानिक, हम लोग लड़ने के लिए बच्ची को तैयार न्याय हैं। नहीं मिलता तो क्या करेंगे भीम आर्मी के हम लोग? तो कह रहे हैं कि बच्ची को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप हमें जानते हैं कि हम लोग जो सोच रखते हैं और जो हम लोग बोलते हैं उस पर खरे उतरते हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिला, 2 चीजें इसमें होनी अनिवार्य है। एक, जो ये फर्जी मुकदमा किया गया उसे वापस लिया जाए। दूसरा, यहाँ के SHO को सस्पेंड किया जाए। और तीसरा,
जो महत्वपूर्ण है कि ये घटना में हमारे बहन को न्याय मिलना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि दोबारा किसी का ऐसा करने का हिम्मत ना हो, ऐसे और अपराधी पैदा ना हो, ऐसे और बेटी जो है वो पीड़ित ना हो। इसके लिए भी ये जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस लड़ाई को यहाँ से लेकर के जिला तक लड़ने का काम करेंगे। और जिला के लोग भी, जिला के अधिकारी भी अगर नहीं सुनेंगे तो और भी माध्यम है जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे।